है कि किस तरीके से एक बच्चे को, छोटी लड़की कह सकते हैं, और उस समय में रही आंटी, और किस तरीके से एक स्टूडेंट को कहाँ तक आईफिल टावर तक गुरुजी ने पहुंचा दिया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो पंजाब की एक बच्ची है वो किस तरीके से दिल्ली गुड़गांव में आकर रहेंगे, नोएडा में गुड़गांव में आकर रहेंगे, और बाद में किस तरीके से वो कह सकते हैं स्वीडन तक की यात्रा करेंगी। और ये सब गुरुजी ही निर्धारित करते हैं कि किसके साथ में क्या होता है। लेकिन मैंने इतना फील किया है ना संगत जी, गुरुजी से जब जुड़ते हो ना आप, तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में भी नहीं आता कि आपके साथ हुआ क्या, कि मतलब हम उस लायक हैं भी जो गुरुजी हमें दे रहे हैं। तो गुरुजी हमें वो सब चीजें प्रदान करते हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो सेम यहाँ पर आंटी जी का सत्संग मैंने पढ़ा तो बहुत ही प्यारा लगा। मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी। हालांकि दिव्य आभा तो आप सभी जानते हैं गुरुजी की डिवाइन बुक है, और इसके एक एक जो सत्संग है ना, बहुत चुनिंदा सत्संग है। और 15 दिन में विवाह। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने में सामर्थ्य तक सीमित नहीं है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान होता है। वह क्या प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया, एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने इस बात बारे में परिवार में चर्चा की। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान हो गया। एक आध दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी मास की 30 तारीख विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता के साथ किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पाणी ग्रहण भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की झलक दिखाई दे रही थी।